Student, as you know, our chapter Ranga's marriage is going on. In this video we are going to discuss from where we have left in the last video. So you can see here, just as mango is special, जैसे कि मैंगो स्पेशल बताया था नरेटर ने, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, ऐसे ही हमारे गांव में हर कोई चीज़ है. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. हमारे गांव का जो पॉन्ड है, तालाब है, उसमें जो क्रीपर है, जो वेलें हैं पानी में चलने वाली, वो बहुत तेज़ी से चलती हैं, वो बहुत सुंदर दिखाई देने वाली हैं. इट्स फ्लावर्स आर फीस्ट टू बिहोल्ड, और इसके फ्लावर्स जो हैं वो फीस्ट के साथ, तो यहाँ पर जो फीस्ट है वो एक सुगंधित और आनंद देने वाला है. गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर से 2 पत्ती तोड़ो. व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब तुम बात करने के लिए, नहाने के लिए पॉन्ड पर जाते हो तो क्रीपर से 2 पत्ती तोड़ो. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. और फिर आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आपको जो है खाना किस चीज़ में लेकर खाना है. तो जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, उन पर खाना परोसा जा सकता है. यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप ये कहेंगे कि मैं जो हूँ अपने गांव की डींग मार रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ आवर विलेज कम्स अप. ये हर समय ऐसा देखा जाता है जब भी हमारे गांव के लोग आते हैं. बट एनफ, लेकिन पर्याप्त मात्रा में. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, देखिए हमारे गांव वाले के लिए तो पर्याप्त है. अगर आप में से कोई यहाँ पर विजिट करना चाहता है, ड्रॉप मी ए लाइन, तो मुझे एक लाइन भेज देना. आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज़, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहाली कहाँ पर है. एंड वाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ की कौन सी चीज़ें पसंद की जाती हैं, अच्छी होती हैं. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विज़िट इट, डोंट यू एग्री. और जो सबसे अच्छा तरीका होता है गेटिंग टू नो अ प्लेस, एक प्लेस को जानने का, इज़ टू विज़िट इट, तो सबसे अच्छी बात होती है कि उस पर विज़िट की जाए. डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत होते हैं या नहीं होते? व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लगभग 10 वर्ष पहले हुआ था. वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हों तब. और विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट, हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था वो पहला ऐसा पर्सन था हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, जिसने पर्याप्त करेज जुटाया था, यानी उसने अपना उत्साह दिखाया था अपने बेटे को बेंगलोर में स्टडी करने के लिए. इट इज़ डिफरेंट नाउ, ये अब डिफरेंट है. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों में, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, और छुट्टियों में तुम जो है हर गली में ऐसे लोगों को देख सकते हो जो इंग्लिश बोलते हो. दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम इंग्लिश नहीं जानते थे. नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और ना ही हम जब बात करते थे कोई इंग्लिश वर्ड भी नहीं लाते थे अपनी बातों के दौरान भी. इन कन्नड़ में जब बात करते समय. व्हाट वाज हैपन इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, क्या हुआ मुझ पर विश्वास करिए कि जो हुआ वो एक डिसग्रेसफुल था, एक अशोभनीय बात थी.
द अदर डे, दूसरे दिन, आई वॉज इन रामा राव हाउस, मैं रामा राव के घर पर था। वैन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब वो एक फायरवुड का लकड़ी का एक गट्ठर लाए थे। रामा राव सन केम आउट टू पे ऑफ इट, रामा राव का सन जो है उसके पैसे देने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने वुमेन से पूछा। तो यहाँ नरेटर जो है रंगा जब स्टडी से लौटकर वापस आता है और जब लकड़ी के वो पैसे पे करने के लिए जाता है तो वो पे करने के समय में उससे पूछता है, जिस वुमेन को वो लकड़ी के पैसे देता है उससे पूछता है, हाउ मच शुड आई गिव यू, मुझे तुम्हें कितने रुपए देने चाहिए। 4 पीस सी सैड, वो बोली 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर, लड़के ने उसको बताया, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने बताया कि उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने उससे कहा कि अगली सुबह को वो आ जाए। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, जो पुअर वुमेन थी वो चेंज वर्ड की इंग्लिश जो वर्ड था चेंज उसको नहीं समझती थी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और वहाँ से जो है अपने आप बड़बड़ाती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था। और बाद में क्या हुआ, व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस, जब मैं रंगा के घर पर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ड, तो तब मैं समझा कि इसका मीनिंग क्या था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये प्राइसलेस कमोडिटी यानी बिना पैसे वाली जो कमोडिटी मतलब चीज़ थी। द थिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज बिना पैसे वाली चीज़ वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो, यानी 1 दशक पहले हमारे गांव में ये बिल्कुल ही नहीं फैली हुई थी। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, इसी वजह से रंगा की जो होम कमिंग थी, घर पर आना जो था वो एक बड़ी घटना थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप, लोग जो हैं उसके घर के दरवाजे तक आते हैं अनाउंसिंग, इस बात को जानने के लिए, और लोग ये कहते हुए घर पर आते हैं, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, और अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर, वो लड़का जो बेंगलोर को अपनी स्टडी करने के लिए गया था, इज़ हेयर इट सीम्स, ऐसा लगता है वो यहाँ आ गया है। एंड कम, और आओ, रंगा इज़ हेयर, रंगा यहाँ पर है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, चलो चलते हैं और देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड से आकर्षित होकर, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, मैं भी गया और आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सब लोग क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी है, यहाँ कोई मंकी का तो कोई खेल नहीं हो रहा है। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सैड, एक लड़का, हम में से ही एक लड़का बिना जोर लगाए दिमाग पर बोला, लाउड एंड अप, और थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, फॉर एवरीवन टू हियर, जिससे कि हर कोई सुन ले। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जब कोई मंकी का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, एक यंगस्टर यानी वो युवा लड़का, इमेच्योर अपरिपक्व और बिना किसी मैनर का। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, अब इन सब चीज़ों को सोचते हुए, किन चीज़ों को,
मैनर्स को और एमेच्योर को, इन सब चीज़ों को मैं पुराना समझते हुए मैं शांत रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, इतने सारे लोग वहाँ देखकर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ में आता है। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम सब अंदर गए थे? द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, यानी यहाँ बताया है हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम अंदर गए? द प्लेस, उस जगह पर, वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जिसको लोग ब्लैक होल कहते हो कलकत्ता का, क्या हम उस जगह पर गए? थैंक गॉड इट डिड नॉट, ईश्वर का शुक्र है कि ऐसा नहीं था। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी, हर कोई जो था ये देखकर, दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो, हर कोई इस बात को देखकर, जैसे रंगा को देखकर, यानी रंगा को ये देखकर कि रंगा वैसे ही है जैसे कि वो 6 months पहले था। When he had first left our village, जब उसने हमारे गांव को पहले छोड़ा था। An old lady was so near him, एक ओल्ड लेडी जो है उसके पास में है। Ran her hand over, यानी एक ओल्ड लेडी उसके पास में जाती है और अपने हाथ को उसकी चेस्ट पर फेरती है। Looked into his eyes, उसकी आंखों में देखती है और कहती है द जानेवारा इज स्टिल देयर, अरे जानेवारा मतलब जो यहाँ से गया हुआ था वो यहाँ पर है। ही हैज़न्ट लॉस्ट हिज कास्ट, यानी उसकी कोई जाति नहीं बदली है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और उसके बाद जल्दी वो चली जाती है। रंगा हंसता। वंस दे रियलाइज दैट, एक बार उन्होंने महसूस किया कि रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, रंगा के उस हाथ जो है वो ऐसे ही हैं। लेग्स, आइज, नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे, यानी सब कुछ चीज़ों को, उसकी बॉडी पार्ट को देखते हैं कि वो वैसे के वैसे ही हैं। तो क्राउड है, भीड़ जो है वो चली जाती है। लाइक ए लम्प ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, और ए लम्प ऑफ शुगर मतलब एक शुगर का जैसे ढेला उसके मुंह में रखा हो, लम्प मतलब ढेला या डला जिसको कहते हैं, वो उसके मुंह में रखा हो और वो जैसे मेल्ट हो जाए, यानी मुंह में रखकर जब एक शुगर का जो लम्प होता है वो पिघल जाता है, इस तरह से भीड़ वहाँ से चली गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सब चले गए थे तो मैंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा तुम कैसे हो? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, इट वॉज ओनली देन, ये केवल तब की बात थी कि रंगा ने ही मुझे देखा था। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुल्ली, और उसने बड़े सम्मान से जो है नमस्कार किया। सेइंग, ये कहते हुए आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, मैं आपके आशीर्वाद से अच्छा हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट्स ऑफ रंगास कैरेक्टर, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान रंगा के कैरेक्टर की ओर लाना चाहता हूँ। ही न्यू वैन इट वुड बी टू दिस एडवांटेज टू टॉक टू समवन, ही न्यू, वह जानता था, वैन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक, कि किस समय उसके बोलने का फ़ायदा है, वो इस चीज़ को जानता था। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और सही से लोगों की जो शक्ति है उसके बारे में वो
समझता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसे उसका नमस्कार मेरे लिए उसने नमस्कार किया था, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी पेरेंट प्रेजेंट डे बॉय। तो कोई उस समय वर्तमान में कोई उस समय लड़का कोई ऐसा नहीं करता था। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, यानी उस अपना सर ऊपर सन की ओर उठाए हुए, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट, बिल्कुल बिना झुके एक पोल की तरह सीधे खड़े हुए। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर ए बैंड और ए वॉकिंग स्टिक, केवल एक अपनी बॉडी को थोड़ा सा झटका देते हुए, जैसे कि वो एक वॉकिंग स्टिक हो या बैंड के रूप में हो। नो डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, और उसने पूरी तरह से अपने हाथ भी नहीं जोड़े थे। ही वेंट लो टू टच माई फीट, वो मेरे पैर छूने के लिए झुका। मे यू गेट मैरिड सून, मैंने उसको आशीर्वाद दिया, जल्दी तुम्हारी शादी हो। आई सैड ब्लेसिंग हिम, उसको आशीर्वाद देते हुए मैंने कहा। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ और हंसी मजाक की प्रसन्नता वाली बातें हालचाल पूछकर मैं वहाँ से चल दिया। नाउ द रिमेनिंग पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।